तस्वीरें प्रेस को दे दी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये तो मेरा स्टाइल है, ये मैं कैसे बदल सकता हूँ? मेरी शर्ट गीली हो रही है, मैं जरा चेंज कर लूँ। नारायण, मैं जरा कमरे से शर्ट ले रहा हूँ। हाँ, अंदर पड़ी हुई है। ये क्या? तुम लोगों ने हर चीज किचन में रख ली है, मुझे देखने दो। हाँ, वो इन डब्बों में से हमने अपनी जरूरत की चीजें निकाल दी थी, बाकी सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, जल्दी करो, मैं 2 मिनट में हर चीज सेट कर लेती हूँ। नारायण, तुमने सारी कैबिनेट साफ कर दी है ना? मुझे सारा सामान यहाँ पर रखना है। कल ही मैंने सारी कैबिनेट साफ की थी, साफ है। मैंने सोचा कि आप लोगों को नए घर की मुबारकबाद भी दे दूं और ये भी पूछ लूं कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं। बहुत शुक्रिया सरमत, हर चीज का इंतजाम हो चुका है, बस छोटी मोटी सफाई रहती है, वो भी हम कर लेंगे, आप परेशान मत हो। नारायण, हमें इस घर में पार्टी रखनी चाहिए। हाँ, हाउस वार्मिंग के लिए ये इतनी अच्छी जगह है कि सब तुम्हारे गार्डन में फैल जाएंगे। ये तो वैसे भी ट्रेडिशन है, सब लोगों को बुला लेंगे। वाकई ये ठीक कह रही हैं, इस नए घर में पार्टी का होना लाजमी है। सैयदा, हम रेस्टोरेंट से खाने पीने का इंतजाम कर लेंगे। सरमद, ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है तुमने। फाइनली इस बार एक ऐसी पार्टी होगी जिसमें मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। खुद इंतजाम करो तो छोटी छोटी बातों की टेंशन लगी रहती है मुझे हर वक्त। हाँ, वो तो ठीक है, हम जबरदस्त तैयारी करेंगे। भाई, अगर आज आप मुझे लेने आए तो प्लीज आज आप मुझे ऑफ दे दे। मैं ऐसा करूंगी कि कल मैं जल्दी रेस्टोरेंट आ जाऊंगी, ठीक है भाई? असल में आज यहाँ पर बहुत काम है और आप अभी अकेली हो जाएंगी। ठीक है, आज तुम्हारी ऑफ है, मैं रेस्टोरेंट जाके तमाम तैयारियां करवा देता हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो बताइए। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। पागल हो गई हो क्या? ये क्या कह रही थी तुम उसे? क्यों उसको बिला वजह बुलाया? हाँ, बुला लिया, मगर तुम क्यों शर्मा रही हो सरमद के ख्याल से? हाँ हाँ, हटो यार, हटो हटो हटो, जल्दी करो। सीधी खड़ी रहो। देखिए, अगर आप नहीं चाहते कि मैं बीच सड़क में कोई फसाद खड़ा करूं तो अब अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं इसमें गोलियां भर दूंगा। आया समझ में? चलो मेरे साथ, चलो, ठीक से चलो। कम से कम बीच सड़क में मेरा हाथ तो छोड़ दो। एक दूंगा ना घुमाकर तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। बकवास बंद, खामोशी के साथ चलो। अरे वाह नरेन, तुम तो इतनी जल्दी सेट भी हो गई। ये सामान लेकर आया हूँ, कहाँ से शुरू करूँ मैं? आप जाके बेडरूम से शुरू करें, ठीक है? ओह, मेरा लैंडलॉर्ड आ गया, देखो जरा। यहाँ तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। फराद, तुम कहाँ से आ गए? तुम क्या लंच हमारे साथ करोगे आज? निकाती भाई को लेकर आया था, सोचा तुम लोगों से भी मिलता चलूं। आज यहाँ काफी लोग आ चुके हैं, सरमत भी आया था और अब तुम भी आ गए हो। फरात, व्हाट डू यू वांट टू हैव? चाय, कॉफी या फिर खाना? हाँ, इस वक्त खातिर तवाज़ो के लिए कुछ मौजूद है क्या? सारी चीजें तो डब्बों में बंद है। तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं, मैं वैसे भी निकल रहा हूँ। नैरिन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। हम लॉन में जाकर बैठ के बात करते हैं। फराद, तुम लोग शाम को बैंक की रिसेप्शन पर जा रहे हो क्या? इमरान ने इसका जिक्र किया था मुझसे। हाँ। फराद, मैं इस घर में बहुत खुश रहूंगी। तुम्हारी वजह से मुझे इतना अच्छा घर मिला है। किसी दिन फुर्सत से आऊंगा, दोनों बैठकर बातें करेंगे। श्योर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हाँ, बहुत खुश रहूंगी मैं अब यहाँ, बहुत खुश। मुझे लगता है कुछ अच्छा होने वाला है। आ जाओ बेटा, मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ खुश रहोगी। खुशामदीद। लो बेटा, ये पकड़ो। इस बच्चे के लिए खाना गरम कर दो, उसके बाद चाय बना लेना। ठीक है मैम। अब नहीं फफीज़ा आंटी, मैं खुद कर लूंगी। हर एक की कोई ना कोई जिम्मेदारी है। तुम चलो बेटा, ऊपर जो गेस्ट रूम है वो तुम्हारा है। ऊपर जाके अपनी चीजें रखो और फटाफट नीचे आओ।
हफीज़े साहबा हमेशा सलामत रहें। वो नैरन को अपने घर लेकर चली गई हैं। बहुत एहसान किया, कम से कम वो वहाँ आराम से रह तो सकेगी। खैर, जो होना था हुआ। चलो बेटा घर तुम चलें। ऐसा क्यों कहते हो अर्दोगन? इब्बू इतना बीमार था तो क्या मैं उसको सड़क पे फेंक देती? तो नैरन तुम्हारी बेटी नहीं है आया? हाँ, मैं आपा को अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो कभी भी दूसरों के घर में आराम से नहीं रह पाएंगी। ठीक है, तुम लोग फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ। जरा 1-2 दिन गुजर जाने दो, मैं खुद उसके पास जाकर उसे समझाऊंगा। अगर कोई परेशानी की बात हुई तो फौरन घर ले आऊंगा उससे। तुम लोग बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। चलो बेटा घर चलते हैं। मुझे बताओ, मैं क्या लड़के को सड़क पे छोड़ देती? क्या करती मैं? अब मैं बेहोश हो जाऊंगी। बेटा, जो खाना तुम्हारे सामने रखा है इसे खत्म करो। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा आंटी। जब मुझे ज्यादा भूख लगती है ना तो बिल्कुल खाना नहीं खाया जाता। जब भूख लगेगी तो मैं खाना खा लूंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत चुप करो तुम। अगर कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो बीमार हो जाओगी। इम्तिहान की तैयारी कैसे करोगी? किसका? दोस्त है मेरा। अच्छा, उस दोस्त का कोई नाम है? फरात। अच्छा, तो जरा दिखाना मुझे ये फोन। दिखाओ जरा। मैं जब जवान लड़की की जिम्मेदारी लेती हूँ तो फालतू हरकतों की इजाजत नहीं देती। देखो, मैं तुम्हें उसूल बता देती हूँ जो तुम इस घर में फॉलो करो। पढ़ाई खत्म होने तक, जब तक फोन भी बंद। और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम इश्क विश्क में पढ़कर अपना टाइम वेस्ट करो। पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं करोगी। मैं क्या खामखा तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ? हफीज़ा आंटी, मैं हमेशा से बहुत अच्छी पढ़ाई करती हूँ, कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करती। वो बेचारा बहुत परेशान हो रहा होगा। परेशान होने दो उसे, तुम उसकी फिक्र मत करो। मेरी किताब में ऐसी कोई चीज नहीं लिखी हुई। चलो खाना खत्म करो, और नहीं खाना तो जाके सो जाओ। टाइम देखा है तुमने? तुम्हारी उम्र की जितनी भी लड़कियां हैं वो इतनी देर तक नहीं जागती। मुझे ऐसे समझा रही है जैसे मैं 8 साल की बच्ची हूँ। काश सैयदा यहाँ होती तो वो भी कोफ्ते खाती। अम्मी कोफ्ते पक रहे हैं, मजा आ गया। अम्मी कितनी देर लगेगी? चुप चुप जरा। बाबा के लिए बना रही हूँ, बाबा के लिए, तुम लोगों के लिए नहीं। वो जो नीचे महल्ले में मौलवी साहब है, मैं उनके पास गई थी। उन्होंने कहा है कि अपने शौहर के खाने में कबूतर का गोबर मिला दो। ये देखो, ये कबूतर का गोबर है। आइंदा कभी उसकी आंखें दूसरी तरफ नहीं जाएंगी और न शराब के पास जाएगा। मैं आइंदा इस घर में कभी भी एक निवाला भी नहीं खाऊंगी। ये खाओ, अल्लाह तुम्हें सेहत दे रहे। ओहो, इसकी तो खुशबू भी जबरदस्त आ रही है। लगता है कोफ्ते बहुत मजे के होंगे। ये लो और खाओ। मैं जरा एक कोफ्ता तो चख लूं। रुक जाओ, ये कोफ्ते तो अम्मी ने सिर्फ बाबा के लिए बनाए हैं। बेचारे पूरे दिन भूखे प्यासे घूमते हैं ना। वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले तुमने खाना खाया है ना? क्यों नहीं खाने दे रहे हो इसे? नहीं बाबा, उसे तो वैसे ही खाने का होका है। हमने तो अभी थोड़ी देर पहले खाया है। इसे तो बस हर वक्त भूखी लगती रहती है। हाँ, तो सही बने ना कोफ्ते? चलो अब तुम ये खाओ, मैं जा रहा हूँ। अरे रेशा, खैरियत? इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मैं खाने जाते हुए तुम्हें हिसाब देकर जाऊंगा, हैं? सिर्फ तुम खाना अच्छा बनाती हो, बाकी तुम्हें कुछ नहीं आता। हटो।
और ये कबूतर का गोबर कहीं नकली तो नहीं था? मौलवी साहब ने तो कहा था 100% काम होगा, लेकिन मौलवी साहब ने कहा था आपसे करने के लिए। पता नहीं क्या हुआ है। मैंने तुम्हें मना भी किया था। हाँ? नकली लगता है। तुम मेरी बेटी को मेरे खिलाफ क्यों भड़का रही हो? हैं? क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? मैंने क्या किया है? तुमने क्यों नहरन के सामने जाकर बकवास करना शुरू कर दी कि उसने मेरे साथ ये किया, वो किया, ये किया? आवारा औरत, मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। वो मुझे देखते ही सब कुछ समझ गए थे। देखिए मुझे जाने दीजिए, आज के बाद मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी आपको। मेरा अब यकीन एक करिए। बात कान खोलकर सुन लो मेरी, सुन रहे हो ना? अब अगर इसके बाद मैंने तुम्हारी कोई गलती देखी तो याद रखना तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। और ये तुम्हारे दिमाग में एक छोटा सा भेजा है ना, इसको मैं फाड़ कर रख दूंगा, ठीक है? समझी? जाहिल औरत, शर्म नहीं आती। देखो अब मैं क्या करती हूँ। हेलो, दरअसल मेरे पास आपकी मैगजीन के लिए एक बहुत ख़ास खबर है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। किसी एडिटर से बात करा दूँ प्लीज़? ठीक है, मेरी बात करवाइए। जी कहिए, मैं इस मैगजीन की एडिटर सनम बात कर रही हूँ। आप जो भी बताना चाहती हैं बता दीजिए, मैं सुन रही हूँ। जी, आतिफ बरसल की जो रीसेंट गर्लफ्रेंड है उसकी छोटी बहन एक प्रोस्टिट्यूट है। नाम तो पता ही होगा, नारन यलमास। ओह, नारन यलमास की बात कर रही हैं? कौन नहीं जानता उसे? आतिफ बरसल की होने वाली साली एक प्रोस्टिट्यूट। एग्जीबिशन में खींची हुई एक तस्वीर भी इस बात का सबूत है, और उस तस्वीर को प्रेस में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये तकरीबन 4 साल पुरानी है। स्टोरी को प्रिंट करने के लिए हमें फोटोग्राफ की जरूरत होगी, तो क्या आप उसे हमारे मेलिंग एड्रेस पे मेल कर सकती हैं? आप फिक्र नहीं करें, हर चीज़ मैं आप तक पहुंचा दूंगी। बल्कि मैं आपको ऐसी जगह का पता दूंगी जहाँ वो अक्सर मिलते रहते हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? लगता है आपको उस जगह का एड्रेस नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से मैं किसी और मीडिया ग्रुप को कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, मैं लिख रही हूँ। मैंने ये लिख लिया, मगर बताइए ये फोटोग्राफ्स कहाँ और किस जगह प्रिंट हुई हैं? मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए होंगी। जी ओके, थैंक यू। सुनो स्वीटी, तामीर और जेम्स को फौरन मेरे पास भेज दो। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। सोचा जाते हुए तुमसे मिलता चलूं सेनम। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मैं नहीं जानती तुम कहाँ इन्वॉल्व हो आजकल, मगर किसी मुसीबत में ना पड़ जाना। तुम फिक्र ना करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमने नेक काम किया है। तुम्हें नहीं मालूम, हमने एक बहुत ही नेक काम किया है। दोनों बहनों को मिलाकर हमने बहुत ही अच्छा काम किया। सईदा बाजी कैसी हैं? कोई बेवकूफ़ी तो नहीं ना की उन्होंने? नहीं, बल्कि वो तो बहुत तमीज़दार हो गई। और सुनो, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से निकल कर आ रही। नैरिन ने भी अच्छा बर्ताव किया मेरे साथ। और डेनिस ने तो पार्टी में भी बुलाया मुझे। चले भाई, ये तो अच्छा है ना, आहिस्ता आहिस्ता आप उनके घर में दाखिल हो रहे हैं। इसका क्रेडिट तो सैयदा को जाता है। भाई अगर ऐसी किस्मत चलती रही तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी डील करेंगे हम। भाई पार्टी में 6 मिलियन देने को राजी है। एरोल साहब ने हिसाब लगाया है, 15 से 20 ट्रक में हम काम पूरा कर देंगे। अली देखो, बीच में कोई गड़बड़ ना हो, आदमी को अच्छी तरह चेक कर लेना। हाँ भाई, मैंने देख लिया, कोई गड़बड़ नहीं है। इन लोगों ने काफी अरसे से ये पैसा छुपाया हुआ था, अब इसको ठिकाने लगाने की जगह ढूंढ रहे हैं। मैंने सोचा है कि हम नींबू और कीनू की पेटियों में सामान इधर से उधर ले जाएंगे। दोनों साइड बिल्कुल साफ रहेंगी। एरोल साहब कह रहे थे काम अच्छा है, आगे भी करेंगे। सब ठीक है? चलो, अल्लाह खैर करे। हाँ इंशाल्लाह। मुझे लम्हे लम्हे की खबर चाहिए। वैसे तो डेनिस भी वहाँ है, लेकिन क्या करें, अब तो काम बन रहा है। जी भाई, अब तो खुश हो जाए, अब तो कोई मसला ही नहीं है, सब सही हो जाएगा। आखिर सब सेट हो ही गया। बस अब ये खाना बन जाए ना तो ये घर घर जैसा लगने लगेगा। क्यों डेनिस? अच्छा कैन कहाँ है? वो आया ही नहीं, बहुत देर हो गई है।
उसने अपने आप को वर्कशॉप में बंद कर लिया। अभी तक मुझसे नाराज है। बोल रहा था कि यकीन क्यों नहीं किया मेरा। वो इमराना पर भी गुस्सा है। तुम तो जानती हो ना कैन को, यहाँ उसे एक मौका मिलता है और वहाँ वर्कशॉप में खुद को बंद कर लेता है। तुम भी ऐसे नहीं किया करो ना डेनिस। तुम्हें पता है ना वो अपने काम को कितना पसंद करता है और अपने काम में ही बिजी रहता है। थोड़ा सा स्पेस दिया करो उससे यार। तुम तो जानती हो ना कि वो अपने काम से कितनी मोहब्बत करता है। उसके एग्जीबिशन में 10 दिन रहते हैं यार, थोड़ा तो सोचा करो। अरे क्या हो गया, ये बहुत बुरी बात है। यहाँ भूख से दम निकला जा रहा है और तुम लोगों की बातें ही नहीं खत्म होके दे रही हैं। हाँ अच्छा बाबा, ठीक है, हम आ रहे हैं, तुम जाओ। नरेन बेटा, मैंने सारे प्लग सेट करके लगा दिए हैं और जो कचरा वहाँ पर गिरा था उसको वैक्यूम से साफ कर दिया है। बहुत शुक्रिया निकाती अंकल, आप हमेशा खुश रहें। बाय द वे, आतिफ ने जो नलका तोड़ा था वो भी मैंने लगवा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने तो 2 मिनट में मेरी खिंचाई कर दी। बेचारा। एक बात और, अब अगर कोई चीज खराब हो तो फौरन मुझे बुला लेना। इधर उधर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। अरे बहाना चाहिए आपको तो। मुझे बहाने की क्या जरूरत है सैयदा? सैयदा तुम रहने दो, हम सब बाद में मिलकर उठा लेंगे। अरे टाइम देखा है तुमने क्या हो गया है? इतनी रात हो गई है और कितना बैठना है। मैं थक चुकी हूँ और सोने जा रही हूँ बस। वाकई नींद तो बहुत आ रही है, मुझे घर चलना चाहिए। आतिफ मुझे छोड़ दोगे? हाँ, क्यों नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा। अरे तुम लोग क्यों उसकी बातों का बुरा मान रहे हो यार? वो चुप करो। सही है, वो तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती। निकाती अंकल, क्या आपको भी छोड़ दूं? ठीक है, छोड़ दो। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग। बहुत मदद की है मेरी आप सबने। चलो बेटा, यहाँ तुम खुशी खुशी आराम से रहो। निकाती अंकल, आप तो रुक जाते। नहीं बेटा, मैं भी चलूंगा। खुदा हाफिज। तो सब चले गए क्या? हाँ, मगर ये कौन सा तरीका है मेहमानों से बात करने का? क्या मतलब है, ये क्या तरीका है? मैंने क्या किया है? इनको भी पता होना चाहिए कि घर है और हर घर का एक सिस्टम होता है। ये जो निकाती अंकल है ना, निकाती अंकल, इनको जरा सा भी मौका मिला ना तो यहीं आके सेटल हो जाएंगे ये। यार आपा, क्या पहले की तरह नहीं हो सकता सब कुछ? जैसे तुम मेरी बड़ी बहन थी और जैसे मैं तुम्हारी छोटी बहन थी उस वक्त, क्या हर चीज पहले की तरह नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती है? हो सकती है मेरी बहन, बस हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और वैसे भी मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। तुम्हारे पास तो रेशम है ना, तुम्हारे पास तो सौतेले भाई बहन भी हैं। ओह, क्या फैमिली है तुम्हारी आपा। अदनान, स्कूल से सीधा घर ले आना, इधर उधर टाइम नहीं खराब करना, समझ गए हो ना? चलो बेटा, तुम अच्छी तरह पढ़ाई करना। इसकी कोई जरूरत नहीं है हफीज़ा आंटी, बस यहीं पास में ही तो है। चलो बेटा, चलो बैठो। देखा, तुमने अपनी आंखों से देख लिया। तुम्हारी आपा बिल्कुल ठीक ठाक है, बल्कि मजे में है। एक हाथ घी में है तो दूसरा शहद में। नहीं, मैं जानती हूँ निकाती अंकल, वो ये इसलिए करी क्योंकि वो मजबूर है। कुछ कीजिए ना निकाती अंकल, ताकि वो घर वापस आ जाए। देखो सैयदा, मेरी बेटी इधर आओ। अब मुझे बताओ, इसके इम्तिहान खत्म होने में कितने दिन रह गए? बस थोड़े से। देखो, वहां रहकर अपनी बहन को आराम से इम्तिहान देने दो। जब वो फारिग हो जाएगी तो मैं उससे बात करूंगा और उसे घर ले आऊंगा। सुनो, इधर देखो, अब तुम भी घर जाओ और मुझे भी काम पे जाना। चलो। सैयदा, नैरिन कहाँ है? यहाँ पर नहीं है वो। मैं 1 हफ्ते से ढूंढ रहा हूँ उसे। कहाँ है वो? फोन भी नहीं उठाती है। हफीजा आंटी है, उसके यहाँ रहती है आपा। क्यों, क्या मतलब है वो हफीज़ा खाला क्या रहती है? हाँ, इस घर में नहीं रहना चाहती अब। अरे उफ, उसने लड़ाई की थी घर में फराद भाई। उसके बाद वो घर छोड़कर चली गई और वहाँ जाकर दुकान पे रहने लगी और वहाँ पर हफीजा खान आई और उसे अपने घर ले गई। या मेरे अल्लाह, ये क्या है? एक तो तुम लोगों का 1 हफ्ता भी सुकून से नहीं गुजर पाता है यार। अब कहाँ है नैरन? क्या हफीजा आंटी क्या है?
तुम तो ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ फरहाद भाई। चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं, वहाँ सरप्राइज है तुम्हारे लिए, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। अरे रे हफीज़ा आंटी, आपने इतनी जहमत क्यों की? इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? आप कहाँ से लाए? अच्छा जल्दी करो, तैयार होके कपड़े बदलो, नाश्ता तैयार है और गरम गरम चाय भी है। ये कैसे कपड़े लेकर आई हैं? वैसे तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं पहने। इसको पहन के लोग बाहर भी जाते हैं। इसका गला देखो, ये मैं कैसे पहनूंगी? ये क्या है? ये आंटी ने कपड़े दिए, मुझे तो पहनने पड़ेंगे। अरे फरहाद, तुम यहाँ? नैरिन, मैं तुम्हें कब से पागलों की तरह फोन कर रहा हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? क्योंकि मेरा फोन आंटी के पास है। कौन है? तुम लोग यहाँ दरवाजे पे खड़े होके क्या बात कर रहे हो? तुम्हें जो बात करनी है अंदर आके करो। नहीं, मैं आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मुझे नैरिन की फिक्र हो रही थी बस। मैं तुम्हारी तमाम फिक्रा दूर कर दूंगी, अंदर चलो। जाओ अपने दोस्त के लिए चाय ले आओ और साथ में केक भी। पढ़ाई कैसे चल रही है? जहाँ तक मेरा ख्याल है ये तुम्हारा आखिरी साल है ना? जी हाँ, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, किस्मत में हुआ तो आखिरी साल होगा मेरा। और इसके बाद? उसके बाद अमेरिका जाओगे ना? इसके बाद तुम्हारे बाबा बता रहे थे। आखिर तुम क्यों उस लड़की को झूठी उम्मीदें दिला रहे हो जब तुम्हें यहाँ से चले ही जाना है? देखो उस लड़की के सामने एक रोशन मुस्तकबिल है, और वैसे भी जब तुमको यहाँ से चले ही जाना है तो इस लड़की के मुस्तकबिल के साथ क्यों खेल रहे हो फरहाद? देखिए, अगर दो लोग एक दूसरे को जानते हैं तो फासला क्या माने रखता है। वैसे भी जब वो दिन आएगा तब सोचेंगे। वैसे भी इस वक्त मैंने कोई फाइनल फैसला नहीं किया। शुक्रिया। तुम अब क्या यहीं रहती हो? हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि तुम क्या अब यहीं रहती हो? घर गए थे तुम मेरे? फिक्र हो रही थी मुझे। हफीज़ा आंटी का एहसान है कि वो मुझे अपने घर लेकर आ गई। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नैरिन को 1 घंटे के लिए अपने साथ लेके जाना चाहूंगा। हमारी एक कॉमन फ्रेंड की बर्थडे है और वो बहुत जिद कर रही थी कि मैं नैरिन को साथ लेकर आऊं। वो लोग नैरिन को बहुत चाहते हैं। ये नहीं हो सकता, मैं नैरिन को स्ट्रेंजर्स में नहीं भेज सकती। अरे नहीं, आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। मकबूला खाला की बेटी है ना, उसकी बर्थडे है। इस तरह नैरिन भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी। आप तो जानती हैं, साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जैसे जैसे एग्जाम्स करीब आए वैसे वैसे इंसान को ज्यादा एंजॉय करना चाहिए। ठीक ही कहते होंगे। हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। ठीक है, मगर इस होली में मत जाओ। अपना ब्राउन वाला ड्रेस पहन के जाना और 1 घंटे में वापस आ जाओ। बहुत बुरे कपड़े हैं ये। इन कपड़ों में मैं कहीं नहीं जाऊंगी और गाड़ी से भी नहीं उतरूंगी मैं। समझ आई तुम्हें? अब रो मत, तुम्हारा इतना भी बुरा नहीं लग रहा, ड्रेस ठीक लग रहा है। हुज़ैफा आंटी भी अजीब है, वो चाहती नहीं है उनकी मर्जी के बगैर कुछ हो। हाँ तो मत रहो ना इस घर में। वैसे भी ऐसा क्या हुआ जो अपना घर छोड़कर आ गई, अपनी आजादी छोड़कर? मैं मजबूर थी फरहाद। खैर अब जो भी है, मुझे एग्जाम तक ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि तुम्हें एक नया सेल फोन खरीद के दे दूं ताकि एटलीस्ट तुम मुझे मैसेज तो कर सको। वो तुम्हें घर के अंदर घुसने देंगे तो तुम फोन दोगे ना? फिक्र मत करो, मैं ला दूंगा किसी तरह तुम्हें। नैरिन तुम परेशान मत हो यार। अच्छा मूड ठीक करो। कितनी प्यारी लग रही हो तुम। इधर तो आओ मेरे पास। इधर तो आओ ना जरा। अच्छा लग रहा है ड्रेस तुम्हारा, बहुत अच्छा लग रहा है। खामखाई परेशान हो रही हो। झूठ बोल रहे हो तुम। पहले तुम्हारे मामलात को सेट करना होगा। वैसे भी अगले साल तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी अपना मास्टर्स यहीं कर लूंगा। एक बार तुम 18 साल की हो जाओ, फिर तुम आराम से मेरे साथ रह सकोगी। कोई तुम्हारे मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। फिर
मेरी बात सुनो, ये इम्पॉसिबल है। जो मौका तुम्हारे पास है वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा, और हम दोनों के मुस्तकबिल के लिए तुम्हें ये करना होगा। एक बार तुम्हारा फ्यूचर सेट हो जाए ना, उसके बाद मेरे फ्यूचर के बारे में भी सोच लेंगे। अब ये बातें छोड़ो। तुम्हें पता है बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। और तुम्हारा ये ड्रेस तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे। मजाक मत उड़ाओ मेरा, मजाक मत उड़ाओ। नहीं नहीं, मैं सीरियस हूं यार। एक बात याद रखना कि हर जवान आदमी के जहन में एक मैच्योर खातून की फैंटेसी हुआ करती है। अल्लाह मेरी तौबा। फरात, हाँ देखो ये नैरन नहीं है क्या? हाँ इसको क्या हो गया है? हाँ अम्मी देखे तो नैरन को, ये कितनी बदल गई, कितनी खुश लग रही है। अब तो ये मुंह भी नहीं लगाएगी हमें। अम्मी आ गई। अम्मी, सैयदा, तुम लोग यहाँ उठ के क्यों आ गई? वहाँ इतना मजा तो कर रही थी तुम। अम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो ऐसे ही बैठ के बात कर रही थी। नहीं, मेरा मतलब है कि ये सब कुछ हम तो सस्ते बाजारों से जमा करके ला रहे हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम्हें तो कोई परवाह नहीं है किसी चीज की। तुम तो बहुत मजे में लग रही हो। वो दरअसल हुज़ैफा आंटी ने अभी तक मेरी पॉकेट मनी नहीं दी, इसीलिए मैं आपको पैसे नहीं दे सकी अम्मी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है हमें तुम्हारे पैसों की। हम अपना इंतजाम खुद कर सकते हैं, आइंदा तुम्हारे सामने भी नहीं आएंगे। छोड़े अम्मी, चले यहाँ से, चले। तुम ठीक तो हो? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। ये लोग ऐसे क्यों है फिरात? इन लोगों को पैसों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। ये पूछने के बजाय कि बेटा तुम कैसी हो, इन लोगों को सिर्फ पैसों की पड़ी है। अच्छा, फिक्र मत करो, चलो मेरे साथ। तुम इस होटल में जाओ, मैंने तुम्हारा कमरा बुक कर दिया है। मुझे यकीन है कि वो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, और जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हो जाता ना, तुम वहीं रुकोगे। एक बात और, मीटिंग खत्म होने के बाद ना तुम घर जाओगे ना ऑफिस, सीधे होटल जाना। वहाँ तुम्हें 2 लोग और मिलेंगे। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, सब कुछ रिकॉर्ड करना है, ठीक है? मैं अगर आपसे रब्ता करना चाहूँ तो? तुम्हें रब्ता करने की जरूरत नहीं है, वो मैं खुद कर लूँगा। तुम तो जानते ही हो कि ये काम कितना लंबा है और कितना मुश्किल भी है। सब्र करना होगा, ठीक है? हाँ। इसको बारीक बारीक काटो जल्दी, शाबाश। तुमने क्या किया है, दिखाओ जरा। ये एक सलाद का पत्ता है, तुम्हारे लिए खुजली का आला नहीं है। बारीक बारीक काटना है इन सबको, बारीक बारीक। समझ में आ रही है क्या तुम्हारे? उस्ताद, तुम जरा इस आलू को चकोर काटो, क्यूब्स की शक्ल में, तभी अच्छे लगेंगे। ये प्रेजेंटेशन में एक लुक होना चाहिए, आई समझ? हमारे बारबेक्यू और दूसरों के बारबेक्यू में फर्क होना चाहिए। तौबा तौबा। उस्ताद, क्या तुमने मुझसे कुछ कहा है? मैं ठीक से सुन नहीं पाई। बीबी, ये तुम्हारा काम नहीं है, मैं यहाँ का हेड कुक हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उस्ताद मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। तुम क्या समझते हो मैं यहाँ पर झक मार रही हूँ? मैं यहाँ की सीनियर मैनेजर हूँ, मैनेजर समझे तुम? ये शोर क्यों हो रहा है सैयदा? अरे भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे। अगर इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो इन सबको यहाँ से निकाल दूंगी। ठीक है, शोर करने की जरूरत नहीं है। और तुम लोग भी अच्छी तरह सुन लो ये बात। ये खातून जो भी कहें, इनकी बातें मानो। तुम्हें पता है ये कौन है? ये मैनेजर है यहाँ की, और तुम्हें यहाँ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए यही बेहतर है तुम अभी अपने घर चली जाओ। हाँ यही बेहतर है, मैं चली जाऊँ। गुस्से की वजह से हाथ पांव भी कांप रहे हैं। तुम चाहोगे तो सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। बस सुन लिया ना, सुन लिया ना तुम लोगों ने कि भाई ने क्या कहा है। अब तुम लोग कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं करोगे। अच्छा, आज से काम होगा सर जी। हाँ बढ़िया। अरीना कैसी हो?
हाँ सैयदा, कैसी हो तुम? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है हम लोग नए घर में शिफ्ट हो गए। अच्छा एक काम करो, गलीना और कैटरीना को लेकर मेरे नए घर पर आ जाओ, वहीं सेलिब्रेट करेंगे, है ना? वही रूबरू, वही जोस्तुजू, दिले आरज़ू